हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपने ट्राई किया होंगे क्वेश्चंस। उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो ग्राफ में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि सबसे पहले एक्स अक्ष पे किसको लेते हैं और वाई अक्ष पे किसको लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर हमेशा स्वतंत्र चर को लेते हैं। स्वतंत्र चर को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और वाई अक्ष पर हमेशा परिवर्तन चर को लेते हैं, जिसे कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये कॉन्सेप्ट है। ग्राफ चाहे किसी भी क्लास का हो, छोटी क्लास का हो या बड़ी क्लास का हो, सभी में ये फिक्स पैटर्न है कि एक्स अक्ष पर हमेशा स्वतंत्र चर, वाई अक्ष पर परिवर्तन चर रहता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र चर और परिवर्तन चर किसे कहते हैं। स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसे कहते हैं जिसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आपके ये इस वाले में x है, इसमें x है, ये स्वतंत्र चर है, आप इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। और परिवर्तन चर उन्हें कहते हैं जो डिपेंड करते हैं किसी, डिपेंडेंट कहते हैं, इसको डिपेंड करते हो उन्हें कहते हैं हम परिवर्तन चर। अब जैसे कि परिवर्तन चर इसमें y है, जिसकी मर्जी पर जो वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, x पे डिपेंड कर रही है। अगर x की वैल्यू आप मान लो 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1m होगी, 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2m होगी। तो x पे डिपेंड कर रहा है, तो y हो गया आपका डिपेंडेंट और x हो गया आपका इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये आपका x अक्ष पे आएगा, ये आपका y अक्ष पे आएगा। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि कौन सी राशियां, क्वांटिटी x अक्ष पे जाएंगी, कौन सी y अक्ष पे जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वो जो ग्राफ बनेगा उसका शेप कैसा होगा। तो वो मैथमेटिकल वाले जो बच्चे हैं वो तो चलो फिर भी कर लेते हैं, जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसमें सबसे मैटर है कि आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएं कि इनकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल्स की या चर की, वो मैक्सिमम पावर चेक करें। अगर मान लो दोनों की मैक्सिमम पावर 1 1 है, जैसे कि यहाँ y पे घात पावर 1 है, x पावर 1 है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या सरल रेखा की है। अगर मान लो किसी एक पे पावर 1 है और एक पे पावर 2 है, कोई सा भी चलो ऊपर मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है कि एक पर मैक्सिमम पावर 1 है, दूसरे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी शेप परवल है या पैराबोलाकार होगी। ये इसके इंग्लिश लिखे हुए हैं, हिंदी लिखे हुए हैं। ऐसे ही अगर मान लो दोनों पे पावर 2 2 है, तो वो वृत्त और दीर्घवृत्त में से कुछ भी हो सकता है। वृत्त को सर्किल कहते हैं, दीर्घवृत्त को इलिप्स कहते हैं। वो डिपेंड करेगा कि a बराबर b है और a बराबर b नहीं है। जैसे अगर मैं इसमें a बराबर b कर देता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां मैंने b की जगह a रख दिया मान लो, तो एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो देखो ये वृत्त की समीकरण बन गई आपकी सर्किल की। तो सीधा से स्पष्ट है कि यदि a इक्वल टू b है, a और b दोनों इक्वल है, इसका नाम वृत्त है, और a और b अगर इक्वल नहीं है तो वो दीर्घवृत्त है, जिसे कहते हैं एलिप्स और सर्किल। तो इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि अगर दोनों पे पावर 1 1 है तो इसका नाम सरल रेखा, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अगर एक पे मैक्सिमम पावर 1 है, एक पे 2 है, तो इसका नाम परवल है, दूसरे को पैराबोला कहते हैं। और यदि मान लो दोनों पे मैक्सिमम पावर 2 2 है, तो फिर वो वृत्त या दीर्घवृत्त में से कुछ एक हो सकता है। वो डिपेंड करता है, आपको ए और बी चेक करने पड़ेंगे कि ए और बी बराबर है या नहीं है। अगर ए और बी बराबर है तो क्या वृत्त है, और ए बी बराबर नहीं है तो दीर्घवृत्त है। तो ये चीज तो हो गई अपने कि उसकी शेप कैसे बनेगी। अब आते हैं कि पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे उसका। तो अभी तक मैंने आपको यह 3 चीजें बताई हैं। पहली चीज, एक्स अक्ष पे कौन सी क्वांटिटी ली जाती है, वाई अक्ष पे कौन सी ली जाती है। दूसरी चीज, जो कर्व बनेगा उसका शेप कैसा होगा। और तीसरी चीज अभी यह आनी है कि हम वो डिसाइड कैसे करेंगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू निकाल लें, और y की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू निकाल लें, बाकी फिर आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास y बराबर 3x है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि x अक्ष पर तो x आएगा और y अक्ष पर y आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ 0 रखी, ये मान लो ये हो रहा है। अब x की वैल्यू मान लो मैंने 0 रखी, तो x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू कितनी आ रही है,
3, तो यहाँ मैं 3 कर देता हूं। और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1, तो यहाँ मैं -1 कर देता हूँ। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी गई है तो उसमें आप x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जब ग्राफ बनाएंगे आप, तो ग्राफ में आपको सिखाया जाता है कि 4 अक्ष होती हैं, इधर x अक्ष प्लस x, इधर माइनस x, इधर प्लस y, इधर माइनस y। अब इसमें स्वतंत्र चर कौन है? x है, तो आप इधर x लोगे, प्रथम चर कौन है? इधर y लोगे। अब जैसे x इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आप x अक्ष पर, x का मान 0 कहाँ होता है? सब जानते हैं y अक्ष पर होता है, तो y अक्ष पे आप कहीं भी जाए x की वैल्यू 0 होगी। अब y में कितना चलना है? +3 चलना है, तो प्लस का मतलब ऊपर और माइनस मतलब नीचे। तो कहीं भी आप जैसे मान लो स्केल लेते हैं नहीं लेते हैं, तो 1 2 3 हो गया, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया। तो इस वाले पॉइंट पे आपके x की वैल्यू क्या है? 0 है, y की वैल्यू क्या है? 3 है, ये हो गया। अब इस पे जाते हैं, y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा? x अक्ष पे होगा, कहीं भी हो सकता है। अब x की वैल्यू -1 है, तो -1 किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? क्योंकि -1 है तो नेचुरली बात इधर होगा, इधर मान लो -1 ये है, आपने जो भी स्केल ली -1 ये है। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया, तो जब आप एक को 0 रखते हो, दूसरे की वैल्यू आती है, उससे आपका एक पॉइंट ये आया। जब दूसरे को 0 रखते हो, पहले की वैल्यू आती है, उससे पॉइंट ये आया। अब इन दोनों पॉइंटों को आप सीधा मिला दें। क्यों मिला दें? क्योंकि इन दोनों पे पावर कितनी है? 1 1 है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी 1 1 होने के कारण, इसलिए मैंने राइट मिला दिया, तो आपकी ये ग्राफ बन गया। अगर इन केस मैं ऐसे ही बता रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पर ये y की पावर 2 होता, वैल्यू कुछ भी आ रही होती, अब यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, इस पे 2 है, तो 1 2 अगर मैच हो गया तो परवलय है, तो फिर परवलय वाली शेप बनाई जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हम, यूं परवलय बनाते हैं, वो चीज होती है। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट तो आपको इससे मिल जाएंगे, अब उन पॉइंट को आप स्ट्रेट मिलाना है, सर्किल में मिलाना है, पैराबोला में मिलाना है, इलिप्स में मिलाना है, वो डिसाइड करेगा कि x और y पर पावर कितनी है। अगर दोनों पे पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन खींच दें, दोनों पावर 1 और 2 है तो पैराबोला बनाए, अगर 2 2 है तो वृत्त या दीर्घवृत्त बनाए। तो ये चीज है, कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।